So, do not go on passing judgment before the appointed time, but wait until the Lord comes, for he will both bring to light the things that are hidden in darkness and disclose the motives of the hearts. Then each one's praise will come from God. इसलिए जब तक प्रभु न आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम आज इस घड़ी तेरे निकट आते हैं पिता, और इस डिवोशन के लिए और इस व्यक्तिगत रिलेशनशिप विद गॉड के ब्लेसिंग के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज का दिन तूने अपने सामर्थ्य और अनुग्रह से रचा है, और हम मांगते हैं पिता कि जब आज का दिन हम तेरे साथ प्राथमिकता इस डिवोशन के बाद इसके साथ शुरू करते हैं, तेरी गंभीरता, तेरी परिपक्वता, तेरी सहभागिता, तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष हमें कंप्लीटली यीशु में ढापने को पाए, और आज का दिन यीशु में हर एक के लिए यीशु की संगति में आशीषित होने को पाए। परमेश्वर, ट्रू कॉम्प्लीमेंट वो नहीं जो हम पूर्ण रीति से खुद से जनरेट करते हैं। एज अ क्रिश्चियन एंड एज अ बिलीवर, क्रिश्चियन लाइफ में जो ट्रस्ट वर्दिनेस के बारे में परमेश्वर बात करता है, जो आज्ञाकारिता के बारे में परमेश्वर बात करता है, बाइबल बतलाती है रिवॉर्ड के बारे में और उस ग्रहण योग्यता के बारे में जो कि परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, और हम उसके लिए परमेश्वर गवाह ठहरेंगे। हम एक मसीही जीवन में उस दौड़ और उस जीवन को जी रहे हैं जब हम अपने जीवन के पूर्ण अकाउंट को, द पूर्ण कैलकुलेशन, द कंप्लीट कैलकुलेशन ऑफ ईच एंड एवरी क्रिश्चियंस लाइफ परमेश्वर जब कैलकुलेट होता है, तो उस ट्रस्ट वर्दिनेस, उस ग्लैडनेस, उस परमेश्वर एक्सेप्टेंस के बारे में बतलाता है जो परमेश्वर लास्ट में हमारे जीवन के बारे में बाइबल न्याय के बारे में बतलाती है कि न्याय में क्या ही ग्रहण योग्यता है जीवन में, और क्या होगा जो जीवन में ग्रहण योग्यता नहीं होगी। बाइबल हमें हर जगह बतलाती है कि क्या होने से हम परमेश्वर के राज्य के भागी नहीं ठहरेंगे, और क्या होने से हम परमेश्वर के राज्य के भागी होंगे। भागी नहीं होने के लिए हर एक तरह के पाप, हर तरह का दुविचार, हर तरीके का व्यभिचार और हर तरीके का वो सिन के बारे में बतलाया गया है जो शारीरिक रीति से फॉर्म अप होता है और जो संसारिक रीति से फॉर्म अप होके हमारे लाइफ को एंड अप की ओर ले जाता है। देयर इज़ नो वे टू गो एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट द एंड ऑफ लाइफ। आपके लाइफ का और हम उस व्यक्तिगत जीवन के लाइफ का अंत है जो शरीर और संसार की अगुवाई में चलता है। बट वचन बतलाती है कि जब हम एक व्यक्तिगत जीवन में एक मसीही जीवन जीते हैं तो हम किस रीति से एक आज्ञाकारी जीवन जीते हैं, एक परिपक्व जीवन जीते हैं, किस रीति से हम पवित्र आत्मा की सहभागिता में, जब सत्य का आत्मा तुम पर आएगा वो तुम्हें मेरी बातों में से बतलाएगा, जब सत्य का आत्मा आएगा तब तुम आज़ाद होगे। वो सारी बातें परमेश्वर हमारे लिए व्यक्तिगत रीति से पूरी होती है। हम सच को जान पाते हैं, हम सैल्वेशन पाते हैं, पवित्र आत्मा की संगति में हम आ जाते हैं और उसकी अगुवाई में हमारा विवेक यीशु में साफ होता चला जाता है। हम झूठ बोलना छोड़ने लगते हैं, हमें परमेश्वर का भय आ जाता है और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम रखता है, और उस प्रेम और भय के साथ वो विश्वास के कार्य में हम सामर्थ हो जाते हैं जो हम कल तक नहीं कर पाते थे। ये सब बातें द वर्क डन्स बाय एवरी क्रिश्चियंस इन देयर पर्टिकुलर लाइफ, हर एक को जो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्रिश्चियन भाई बहन करते हैं, बाइबल उसके बारे में आज बोलती है, जो हम पढ़ते हैं, जो हमें इंकरेज करने के लिए है कि इसलिए जब तक प्रभु ना आए समझ से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अंधकार के अभिप्रायों को प्रकट करेगा, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। द ट्रू कॉम्प्लीमेंट which every single Christian person must desire is the compliment must come from God। हमारा कंप्लीशन हमारा परमेश्वर है। एंड जब हम मसीह जीवन में दौड़ते हैं, जब हम मसीह जीवन में उस दौड़ के बारे में बात करते हैं, हमारा रिवॉर्ड हमारा परमेश्वर है, हमारा डेस्टिनेशन हमारा परमेश्वर है।
मार्ग, सत्य, जीवन प्रभु यीशु मसीह है। वो मार्ग, जो मार्ग हमें पिता तक ले जाता है, वो मार्ग और वो डेस्टिनेशन ही हमारा रिवॉर्ड है। एंड जब हम इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम इसकी बहुमूल्यता को और इसकी परमेश्वर इम्पोर्टेंस को समझ पाते हैं। अब बहुत ज़रूरी है कि हम हर दिन अपने आत्मिक जीवन में इस विशेषता को और इस इम्पोर्टेंस को समझें कि हमारा जीवन कितना विशेष है और कितना ज़्यादा परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी योजना को रखा है। हम बहुत बार अपने आत्मिक जीवन में हाफ ऑफ लाइफ और हाफ ऑफ जर्नी ऑफ लाइफ में हम न्याय करने लगते हैं। We start pretending that we are righteous. We start pretending he or she is righteous. Nobody gonna take or nobody gonna get the reward on this earth. हम उस रिवॉर्ड के लिए दौड़ रहे हैं जो हमारा परमेश्वर है, उससे मिलना, उसकी ग्रहण योग्यता और उसके कॉम्प्लीमेंट को पाना, उसकी प्रशंसा को पाना। और परमेश्वर इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम वेरी शॉर्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम में एक दूसरे को न्याय ना करें, एक दूसरे के लिए ठोकर का कारण ना बने। हमें एक दूसरे को उठाना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, एक दूसरे के लिए अच्छा बोलना है, एक दूसरे को एनकरेज करना है, एक दूसरे के लिए सहभागी होना है, ताकि हम अच्छे भाई बहन और अच्छे पड़ोसी प्रभु यीशु मसीह में होकर एक दूसरे के लिए सहायता कर सके और सहायता के साथ हमारे जीवन में यीशु मसीह की यूनियन और प्रभु यीशु मसीह की एकता कायम होने को पाए। क्योंकि हम उस दौड़, उस प्रशंसा और उस रिवॉर्ड के लिए दौड़ रहे हैं जो शरीर और संसार का नहीं पर परमेश्वर का है। उस शांति के लिए दौड़ रहे हैं जो शरीर और संसार का नहीं हमें ये दे सकता है, वो परमेश्वर का है। आज के वचन के साथ हमें तृप्त कर, आज के वचन के साथ हमें दृढ़ कर, आज के वचन के साथ हमें और ज़्यादा परमेश्वर परिपक्व कर। एंड वी ब्रेक ऑल द चेन्स जो हमें ज़बरदस्ती के परमेश्वर शेड्यूल्स में इस तरह बिजी करते हैं कि हम आपके रेवलेशन की बातों को समझने के लिए समय नहीं दे पाते हैं, हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, हम बाइबल में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, बाइबल के वचन के रेवलेशंस को नहीं समझ पाते, हम संगति नहीं कर पाते, हम प्रार्थना ना कर पाते हैं, ना सुन पाते। हम सभी चेन्स को, बाउंड्रीज को यीशु के नाम से हम घुड़काते हैं पिता, एंड ब्लेस करते हैं कि हर एक कोई वी ऑल आर फ्री इन क्राइस्ट लॉर्ड। हम सब प्रभु यीशु मसीह में आज़ाद हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं और हम सब प्रभु यीशु मसीह में बुलाए गए हैं। हर कोई आज तेरी परिपक्वता, आनंद, शांति और तेरे हियाव और तेरे फ्रीडम से भर जाए। एंड लेट एवरी सिंगल पर्सन बी विक्टोरियस इन द विक्ट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। और हर कोई आज आशीषित और यीशु में अपने कुप्पी को भरा हुआ और ओवरवेल्म पाए। शांति, आनंद, डिलीवरेंस, कॉन्फिडेंस, विक्ट्री, परिपक्वता, द thickness in Christ, more righteousness, the richness of love, the richness of guidance of Holy Spirit, the richness of discipline, the richness of self-conscience, clear conscience, everything must be in Christ, rooted in Christ होने को पाए और richness के साथ और कोई आशीषित होने को पाए। जितने भी लोग परमेश्वर अपने बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, उनके लिए स्ट्रेस आउट होते हैं, उनके फ्यूचर के लिए डरते हैं या उनके मेंटल या फिजिकल ग्रोथ को लेकर स्ट्रेस आउट होते हैं, वी ब्लेस राइट नाउ एवरी सिंगल क्रिश्चियंस इज गॉड्स चिल्ड्रन। वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और उनके बच्चे भी परमेश्वर के ही वंशज। वी ब्लेस हर एक डिसेबिलिटी एंड वीकनेस बी टर्न आउट इन द हीलिंग एंड इन द नेम ऑफ जीसस विद गुडनेस ऑफ गॉड। वो हीलिंग में बदलता है और हम जानते हैं परमेश्वर तेरे को दिखाए के जाने से हम चंगे होते हैं। हर एक इनकेपेबिलिटी में हम परमेश्वर तेरे कैपेबिलिटी को पुट इन करते हैं। हर एक जगह के वीकनेस में परमेश्वर पिता तेरे सामर्थ्य को, तेरे स्ट्रेंथ को हम पुट इन कर उसे डिक्लेयर करते हैं यीशु के नाम से कि हर एक घुटना टिकेगा, हर एक मुंह अंगीकार करेगा तो परमेश्वर है। हर कोई परमेश्वर तेरे सामर्थ्य में अपने पैर पे खड़े हो और हर एक की कंप्लीशन और गवाही से तुझे महिमा मिले। तेरे डिलीवरेंस और तेरे हियाव के साथ हर एक के लिए आज का दिन आशीषित हो। हम सुरक्षित घर से जाएं, कामों को कर सुरक्षित लौटे। आज के पूरे दिन में तेरी सहभागिता और सुरक्षा हो और हम गंतव्य स्थान में जब लौटे तो आज का पूरा दिन और परमेश्वर आने वाला दिन के लिए हम तैयार भी हो और ब्लेसेड भी हो। धन्यवाद देते और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते पिता, दयानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।